Hello students, welcome back. I know it's very difficult for you to study from home, but we have missed a lot due to COVID-19. So let us start for chapter number 2. It's turn for chapter number 2, that is the 1000-petal lotus. Isn't it an interesting story, students? It is a story of a lotus having 1,000 petals. So it is written by Meera Oberoi, 1952 to 2012. Born in 1952 and died in 2012. She was a loved children's writer who retold fairy tales, myths and legends from monumental epic, that is the Mahabharata. Let us start now the story. बच्चों, आपने सुना ही होगा किंग विक्रम का नाम, किंग विक्रमादित्य. सो ये स्टोरी उनके बारे में है. किंग विक्रमादित्य, किंग विक्रम, हिज निकनेम वाज किंग विक्रम. किंग विक्रम वाज अ लेजेंडरी किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया. Legendary is a story of heroic deeds. In stories, he is often portrayed as an ideal king and is known for his generosity, courage and justice. इनकी जो स्टोरीज हैं वो ज्यादातर हमें क्या दिखाती है कि वो एक ऐसे आइडल किंग थे, जैसे कि वो बहुत जनरसिटी थे. जनरसिटी मीन्स हेल्पफुल थे. करेज, ही वॉज करेजियस, ही वॉज ब्रेव एंड जस्टिस, वो हमेशा जस्टिस भी देते थे. ही ऑल्सो ग्रेटली रिस्पेक्टेड एंड सपोर्टेड पर्सन्स ऑफ लर्निंग. स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना, ग्रेटली रिस्पेक्टेड एंड सपोर्टेड पर्सन, यानी कि जो बहुत ज्ञानी लोग थे, जो बहुत सारी चीजों के नॉलेज रखते थे, वो उनकी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी करते थे. ही अपीयर्स इन 100 of traditional Indian legends, including those in Baital Pachisi. बैतल पच्चीसी के बारे में आपने सुना होगा. किंग विक्रम एंड बैताल, उनकी स्टोरीज के बारे में है. तो वो बहुत सारी इंडियन स्टोरीज में उनकी बहुत सारी इंडियन स्टोरीज भी हैं. एंड सिंहासन बत्तीसी. सम स्कॉलर्स से दैट किंग विक्रम वाज नॉट अ रियल पर्सन बिकॉज मैनी स्टोरीज अबाउट हिम आर फैंटास्टिक इन नेचर. कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो किंग विक्रम है ना, वो एक रियल कैरेक्टर नहीं है, बट ही इज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर. नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्चुअल स्टोरी. Many years ago, when today was just a dream, there lived a king called Vikram. One day, while hunting in a forest with his men, he saw a huge wild boar. Wild boar के बारे में आपने सुना होगा. Wild boar किसे कहा जाता है? जो ही पिग होता है उसे wild boar कहा जाता है. तो एक दिन किंग विक्रम जो थे वो फॉरेस्ट में हंटिंग करने गए. आपको ये पहले पता होगा कि जो राजा वगैरह होते थे पहले के टाइम पे, वो क्या करते थे, ज्यादातर हंटिंग के लिए जाते थे. सो सेम हियर इट इज रिटन दैट जो किंग विक्रम थे वो अपने मैन्स के साथ, मैन मीन्स टीम के साथ, उनकी जो टीम थी उन सब मिनिस्टर्स वगैरह के साथ वो कहाँ गए, हंटिंग करने गए. द किंग चेज द बीस्ट डीप इनटू द फॉरेस्ट. वहां पे उन्होंने किसे देखा, वाइट बोर को देखा, और किंग उनके पीछे पीछे हंटिंग करने के लिए, उसे चेस करने के लिए गए. विच देन सडनली डिसअपियर्ड इनटू द थिक ग्रोथ. और बाद में क्या हुआ, इट डिसअपियर्ड. कौन डिसअपियर हो गया, जो व्हाइट बोर था, ही पिग था, वो डिसअपियर होगा. कहाँ पे, अंडर थिक अंडरग्रोथ. थिक अंडरग्रोथ का मीनिंग दिया हुआ है दैट इज वेजिटेशन, यानी कि फॉरेस्ट बहुत डेंस था और उसके अंदर वो हट गया, मीन्स एस्केप हो गया. The man who had not been able to keep pace with King Vikram looked high and low for him. जो मैन थे, जो मिनिस्टर्स थे, जो उनकी टीम थी, वो भी उसके साथ नहीं जा पाए. क्यों? क्योंकि किंग विक्रम जो थे वो बहुत जल्दी से किसे हंट करने के लिए गए थे, व्हाइट बोर को, और जो उनके जो मैन मिनिस्टर्स थे वो उनके साथ नहीं पहुंच पाए. और वो क्या कर रहे थे, दे लुक्ड हाई एंड लो.
हाई एंड लो का मीनिंग भी है दैट इज सर्च एवरीवेयर। वो किंग विक्रम को हर जगह ढूंढ रहे थे, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिम, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए। किंग विक्रम who had ridden far into the forest realized that he was lost, और ज्यादा अंदर फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट में जाने के बाद जब वो व्हाइट डोर था वो क्या हो गया, एस्केप हो गया, और बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कहीं पे खो गए हैं। He rode on slowly till he came to a lake. He rode slowly, वो slowly लेक की तरफ आए। क्यों? क्योंकि वो लॉस्ट हो चुके थे, उन्हें व्हाइट बोर्ड तो मिला ही नहीं। There he dismounted, watered his horse. Dismounted means घोड़े से नीचे उतरना, और उन्होंने क्या किया, watered his horse, उन्होंने अपने हॉर्स को वाटर दिया। And then sat down on a bank to rest, और फिर वो बैठ गए बैंक वहां पे लेक के पास रेस्ट करते हुए। Looking around he saw stone steps leading into the water, और उन्होंने फिर वहां क्या देखा, कुछ स्टेप्स थे जो वाटर के नीचे जा रहे थे, कुछ स्टेप्स बने हुए थे। On the last step sat a young man, sad-eyed and thin. His bones stuck out sharply and his eyes had sunk into his head, and below him were dark hollows. अब यहाँ पे बच्चों क्या दिया है, वो जो मैन था, वहां पे जो यंग मैन बैठा हुआ था वो कौन था, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वो कैसे दिखाई देता था। ही हैड अ सैड आई एंड थिन, वो बहुत सैड था और उसकी आईज बहुत थिन थी। हिज बोन्स स्टक आउट शार्पली, उसकी सारी बोन्स दिखाई दे रही थी, उनकी आंखें, आंखों के अंदर क्या था, नीचे क्या था, डार्क सर्कल्स आ चुके थे। किंग विक्रम went up to him and said, और वहां पे किंग विक्रम गए और उनसे बात की। Why do you look so unhappy, young man? किंग विक्रम ने उनसे पूछा, क्या इतने अनहैप्पी क्यों लग रहे हो? Is there anything I can do for you? देखो बच्चों कहते हैं अच्छे से पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। The young man looked down on a still water, sighed and said, यहाँ पे यंग मैन अब क्या कह रहे हैं, वो वाटर की तरफ देखते हुए, और उन्होंने कहा, Why should I burden you with my sorrows? You may just laugh at my plight. Do you think you are a good King Vikram who helps anyone in need? मैं तुम्हें अपने दुख क्यों बताऊं? Why should I burden you with my sorrows? मैं अपने दुख क्यों बताऊं? You may just laugh, तुम मेरे पे हंस भी सकते हो। At my plight, plight means sad situation. plight का मीनिंग आपको दिया हुआ है, a difficult and a sad situation. सैड सिचुएशन में, मेरे ऐसे सैड सिचुएशन है और उसमें अगर तुम हंसे तो डू यू थिंक यू आर अ गुड किंग विक्रम? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे से किंग विक्रम हो जो मेरी मदद करोगे? आई एम किंग विक्रम एंड इफ यू टेल मी व्हाट द मैटर इज आई विल हेल्प यू। अब देखो यहाँ पे जो किंग विक्रम है उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कितना अच्छे से दिया है कि मैं ही किंग विक्रम हूँ, अगर तुम मुझे अपने मैटर के बारे में बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद करूँ। If you are indeed King Vikram, I will tell you all. अगर तुम सही में किंग विक्रम हो तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? Young man. My name is Ajit Dey and my father is King Jaswant Dey of Patan. अब यहाँ पे यंग मैन अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम है अजित दे और मैं एक प्रिंस हूँ, और जो मेरे फादर हैं वो, उनका नाम क्या है? जसवंत दे, वो पठान के किंग हैं। Even as a child, I was drawn towards our sacred texts and I spent many years in prayer. Even as a child, I was drawn towards our sacred texts. जब वो चाइल्ड थे तब वो बहुत रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ते थे। एंड आई स्पेंड मैनी आवर्स इन प्रेयर, और मैं बहुत सारा समय प्रेयर्स में भी स्पेंड करता था। द लग्जरियस लाइफ ऑफ द कोर्ट हेल्ड नो चार्म फॉर मी, और जो ये लग्जरियस लाइफ मुझे दी गई थी, मुझे कोई भी उसमें जो कंफर्टेबल लाइफ थी, लग्जरियस मीन्स कंफर्टेबल लाइफ, मुझे उसमें कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। One day I left the palace without telling anyone. एक दिन क्या हुआ, मैंने पैलेस छोड़ दिया, किसी को भी नहीं इन्फॉर्म किया। I decided to go on a pilgrimage and visit the sacred shrines. और मैंने डिसाइड किया कि मैं कहाँ जाऊंगा, पिलग्रिमेज पे।
आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी डेज आई रीच दिस लेक, और बहुत ट्रेवल करने के बाद मैं कहाँ पहुंच गया, ये लेक के यहाँ पर आया। टायर्ड एंड थर्स्टी आई स्टॉप टू क्वेंच माई थर्स्ट, और मैंने सोचा कि मैं ना अभी यहाँ पे अपनी प्यास बुझाता हूँ। एंड रेस्ट अ वाइल, और कुछ टाइम के लिए मैं आराम करता हूँ। एज आई ले अंडर अ बैनियन ट्री आई सॉ अ लोटस राइज आउट ऑफ वाटर, और जैसे मैं ये ट्री के नीचे जब रेस्ट करने रुका तब मैंने क्या देखा कि एक लोटस राइज हुआ। नो मैटर, नो अदर फ्लावर कुड मैच इट्स ब्यूटी, इट हैड 1,000 petals in all the colors of Indira's bow। बच्चों यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, एक लोटस जो दिखाई दिया उसे, वो उसमें कितने पेटल्स थे, 1000 पेटल्स, और वो इंदिरा बो जो इंद्रधनुष होता है उसके सारे कलर्स उसमें थे। एंड इट्स सेंट वाज स्वीटर देन दैट ऑफ जैस्मिन, और जैस्मिन उसकी जो फ्रेग्रेंसी जैस्मिन फ्लावर से भी बहुत अच्छी थी। आई केम डाउन दीज स्टेप्स एंड स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड टू प्लक इट, और मैं नीचे आया, मैंने सोचा कि मैं ये लोटस को प्लग करूं, बट बिफोर माई हैंड कुड टच द लोटस, लेकिन मेरा जो हैंड है वो उस लोटस को टच करता, इट सैंक बैक इनटू द वाटर, लेकिन वो जो लोटस था वो फिर से सैंक बैक, फिर से नीचे चला गया। आई हु डिजायर नथिंग वॉज नाउ कंज्यूम्ड बाय नीड टू गेट इट, मैंने जो कभी डिजायर नहीं किया मुझे कुछ चाहिए, अब मैं वो डिजायर करने लगा कि मुझे वो लोटस ही चाहिए जो 1000 पेटल्स में है। Every 8 days the lotus appeared on the surface of water, but each time I tried to pluck it। हर 8 days में क्या होता है, वो लोटस जो है वो ऊपर आता है और मैं ट्राई करता हूँ उसे प्लग करने के लिए, लेकिन वो वापस इट सैंक बैक इनटू द वाटरी होम, फिर से वो नीचे चला जाता है। आई डोंट नो हाउ मेनी मून्स हैव कम एंड गॉन, मुझे नहीं पता कितने दिन हो गए हैं, कितनी रातें हो गई हैं, बट आई सिट ऑन दिस स्टेप्स hoping that the next time the lotus rise and I will be able to pluck it। बच्चों वो क्या बोल रहा है कि मैं ये स्टेप्स पे बैठा हूँ और मैं होप करता हूँ, आई होप द नेक्स्ट टाइम कि लोटस जो आएगा मैं उसे प्लग कर सकूंगा, लेकिन जैसे ही मैं उसे प्लग करता हूँ वो क्या हो जाता है, वो फिर से सैंक बैक हो जाता है। The young prince fell silent and his haunted eyes turned back to the lake। और ये सब बोल के जो यंग प्रिंस था वो साइलेंट हो चुका कि मुझे क्या चाहिए, वो लोटस चाहिए, और फिर से वो वापस कहाँ देखता है, वही लेक पे, वही लोटस पे वो देखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम हमारी स्टोरी को स्टॉप करते हैं। वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट लेक्चर।